नमस्ते दोस्तों, ओम प्रकाश खींची, इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 को सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर की जो स्टोरी है वो बताने जा रहा हूँ। ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी को कल्कि महोदय ने लिखा था। और इस स्टोरी में बहुत जगह रोमांच भी है और किस तरीके से दुख, दर्द, व्यथा, ट्रेजेडी, कॉमेडी सब कुछ है इसमें। मेरा ये प्रयास रहेगा कि पहले आपको इस चैप्टर की स्टोरी बताई जाए और उसके बाद में मैं आपको ई बुक भी सेंड करूँगा। आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसे पढ़ भी लीजिएगा और फिर हम इसके बाद में अपन लाइन टू लाइन भी पढ़ेंगे। उसमें भी आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से कहाँ पर कैसे प्रॉब्लमेटिक वर्ड है और कौन कौन सा प्रॉपर इंसिडेंट कहाँ पर होता है। चलिए शुरू करते हैं द टाइगर किंग। और इसके जो लेखक हैं वो हैं कल्कि, नॉट काल्की, कल्कि, ठीक है ना। बेसिकली इस स्टोरी का जो एक नायक है वो प्रतिबंधपुरम का राजा है और अपने आप में बहुत ही वैभवशाली है। लेकिन कौन ये समझ सकता है कि किसकी मृत्यु कैसे होगी, किसी भी किताब में नहीं लिखा है और किसी भी कहीं पर भी नहीं लिखा है। बेटा थोड़ा सा फैन कम कर दे, इसकी वॉल्यूम सही नहीं पाएगा, कम कर दे। हाँ, और उसे अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे हिज हाइनेस, जमींदार जनरल, किलेदार मेजर और सत्यव्याघ्र समाहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC इत्यादि नामों से उसे बताया जाता है। लेकिन आखिरकार इन सारी उपाधियों को पीछे छोड़ते हुए भी इसका एक कंप्लीट चैप्टर में एक संक्षिप्त सा नाम चलता है, वो है टाइगर किंग के नाम से। टाइगर किंग एक ऐसी कहानी है जिसमें यह बताया जाता है कि ज्योतिष जो होते हैं, ज्योतिष राजमहल के युवराज के बारे में एक भविष्यवाणी करते हैं और वो भविष्यवाणी ये होती है कि जब युवराज का जन्म होता है तो जन्म लेने के समय में जो ज्योतिष लोग होते हैं, प्रिडिक्टर्स होते हैं, वे ये भविष्यवाणी करते हैं कि युवराज की मृत्यु होना निश्चित है। ये चीज तो बिल्कुल पर्टिकुलर है और अंडरस्टूड भी है कि जो चीज बनी है उसका अंत भी होगा। जिस तरीके से कुम्हार के चाक पे बनाए हुए जो बर्तन होते हैं उनका हश्र एक दिन टूटना या मिट्टी में मिल जाना होता है, ठीक इसी तरीके से हमारा ये जीवन है और इसे भी एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाना है। जब युवराज जन्म लेता है मात्र 10 दिन की अवस्था में, यानी 10 दिन का जब वो बालक होता है, शिशु होता है युवराज, तब वो कहता है और वो अपने सारे जितने भी जो ज्योतिष कर्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उसके दरबार में उन सबको बुला लेता है और सबको ये इशारा करता है कि हे विद्वान लोगों, उसमें जो मुख्य ज्योतिष होता है, ऐसा सुनते ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो इस तरीके से अपने नाक पे उंगली लगा लेता है कि हाँ मैं ही आपसे बता रहा हूँ कि क्या कर रहे हो। सारे जने उसको एक टक से देखने लगते हैं कि हे बुद्धिमान लोगों, सब दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और इतनी जोर से उंगली दबाते हैं कि खुद की उंगली कट जाती है। तो ये थोड़ा सा है नहीं, हालांकि
मतलब ऐसा कहते हैं कि दांतों तले उंगली दबाना, कि हाँ मैं ही आपसे कह रहा हूं और आप देख रहे हो कि एक 10 दिन का बालक जिसने 10 दिवस पहले ही जन्म लिया है वो आपको कह रहा है कि आप सभी ने ये उद्घोषणा की है कि युवराज की मृत्यु होगी। ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। कौन है इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया हो और जो मृत्यु को प्राप्त न हो। तब युवराज कहता है कि आपकी ज्योतिष विद्या मैं उस दिन सफल मानूंगा अगर आप ये कहते हैं कि मेरी जो मृत्यु का प्रकार है, ढंग है, तरीका है वो उस तरीके से होगा, तब मैं आपकी ज्योतिष विद्या को प्रॉपर मानूंगा, यानी सही मानूंगा। अब सभी एक तरफ देखने लग गए, इधर उधर बगले झांकने लग गए एक दूसरे की। प्रधान जो ज्योतिष था उन्होंने अपना चश्मा थोड़ा सा नीचे किया, नोज के ऊपर किया और देखने लगे महाराज की तरफ। अरे ये क्या है भाई, बड़ा जबरदस्त है। उस वो जो राजसी शिशु था बहुत गुणवान था कि आप एक दिन बहुत बड़े विद्वान बनोगे, बहुत शूरवीर बनोगे, राजाओं के राजा बनोगे, नायकों के नायक बनोगे, विजेताओं के विजेता बनोगे। लेकिन परंतु रुक गए। युवराज बोला परंतु लेकिन क्या महाराज बताइए, कि हम इसे एक रहस्य रखना चाहते हैं और इस रहस्य को हालांकि आपने हमें मजबूर कर दिया है तो हम बता देते हैं कि आपकी जो मृत्यु है वो एक दिन बाघ से होगी। बाघ से होगी कैसे, मैं समझा नहीं। क्योंकि जो आपका जो जन्म हुआ है ना उसके जो नक्षत्र हैं वो सांड नक्षत्र में, यानी जो वृश्चिक राशि होती है, मुझे शायद मैं इतना जोडिक साइंस में बिलीव करता नहीं हूँ तो आप देख लीजिएगा, सांड जिसमें बना हुआ होता है और सांड नक्षत्र में तथा बाघ नक्षत्र में हुई हैं और दोनों ही आपस में बहुत ही शत्रु माने जाते हैं, बहुत ही दोनों में आपस में बैरपन होता है। इसलिए आपकी मृत्यु का जो कारण है ना वो एक बाघ होगा। एक बाघ होगा तो मैं कैसे यकीन कर लूं। युवराज दिन प्रतिदिन बड़े होते गए, वयस्क होते गए और बाकी ऐसी कोई अद्भुत घटना घटी नहीं थी उनके जीवन में। हाँ, उनकी परवरिश के बारे में बता दूं, जिस तरीके से उनकी परवरिश हुई थी, यानी उस समय युवराजों की जो परवरिश हुआ करती थी बहुत ही एक उम्दा तरीके से हुआ करती थी। इन युवराज की जो परवरिश हुई थी, यानी जब वो बचपन में छोटे थे तब उन्हें अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया जाता था। किसका? अंग्रेजी गाय का ही दूध पिलाया जाता था और उनकी जो परवरिश है वो भी एक अंग्रेजी दाई के द्वारा की जाती थी और उन्हें पढ़ाने के लिए भी एक अंग्रेज शिक्षक ही नियुक्त था और उन्हें जो भी फिल्में भी दिखाई जाती थी वे भी सारी अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती थी, यानी हिंदुस्तान का प्रभाव न के बराबर था वहां पे उस पर, राजकुमार के ऊपर। अब धीरे धीरे वो इस काबिल हो गया कि सत्ता संभालने लायक हो गया। तो सत्ता संभालने लायक हो गया तो जो सत्ता अब उन दरबारियों के पास में हुआ करती थी, तो एक समय ऐसा आया जब युवराज ने उस सत्ता को अपने हाथों में ले लिया, यानी राजगद्दी पर सिंहासनारूढ़ हो गया। लेकिन प्रतिबंधपुरम के हर एक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं वो कानाफूसी चल रही थी। कौन सी कानाफूसी? जो उस मुख्य ज्योतिष ने की थी। वो क्या भविष्यवाणी थी कि एक न एक दिन युवराज की मृत्यु इसके द्वारा होगी, एक बाघ के द्वारा होगी, एक टाइगर के द्वारा होगी। और जब साम्राज्य में इस तरीके की चर्चा हो रही थी तो अचानक ये बात युवराज के कानों तक आ पहुंची